तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अभी आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मतलब जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो थोड़ा मतलब उनको समझ में आती है चीज़ें कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और उसको कैसे मतलब किस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके फाइल्स दी जाती है जिससे वो समझ पाता है और फिर उसको प्रोसेस करके वो एनालाइज करके एक आउटपुट देता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे बारे में। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और अभी तक आप लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और जो बच्चे अभी कॉलेज लाइफ में आने वाले टाइप होने वाली है, तो वहाँ पे कुछ लोग CS लेंगे और कुछ लोग अदर फील्ड्स कोर में लेंगे। तो ये मत मानना कि कोर वालों को कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कोई भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे मोटर होगी और उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग्स आनी चाहिए कि मोटर को मुझे सपोज करो थोड़ी देर क्लॉकवाइज रन करा रहा है, थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज रन करा है, तो उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हो गया है क्योंकि हर जगह हमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग देखने को मिलती है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे आप शॉपिंग करते हो, चाहे आप कुछ खाने का कुछ भी करते हो ऑनलाइन, कुछ भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी काम करते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें काम करती। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और चलिए बात करते हैं। तो जनरली जब हम अपने डे टू डे लाइफ में कोई प्रोग्रामिंग इज नॉट अ बिग वर्ड, इज जस्ट अ प्रोग्राम विच कम्स फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ रूटीन। हम कोई काम करते हैं हमारे घर में तो हम उसको जनरल टर्म में प्रोग्राम ही बोलते हैं। अगर मैं खाना खाता हूँ तो ये एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि हम जब बहुत सारा बल्क में कोई काम करते हैं और उसको हम जब ग्रुप में बात करते हैं तो वो एक प्रोग्राम की तरह करता है। सपोज करो अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ आज पूरे दिन के लिए, मैंने एक स्केड्यूल लिखा है कि मैं आज ये करूँगा, तो ये सारे क्या है बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। उस ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ जो ह्यूमन मशीन है बेसिकली, तो इसको हम मेरे लिए प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसा ही कंप्यूटर के साथ होता है। तो कंप्यूटर जो होता है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। वो जनरली क्या होता है कि नंबर सिस्टम्स में बात करता है, और वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो इनपुट लेता है, उसको एनालाइज करता है और हमें आउटपुट देता है। तो जो हम उसको इनपुट्स देते हैं वो उसी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इनकोड करके उसको देता है, फिर वो उसको एनालाइज करता है, हमें एक आउटपुट देता है, फिर उस आउटपुट को हम डिकोड करते हैं और वापस से वो जो जिस वे में हमने उसको इनपुट दिया था उसके अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि इसका रिजल्ट आया क्या है। तो सेम ऐसा सिचुएशन होता है। ये जो सिचुएशन है कंप्यूटर के अंदर होता है, जो हमें नहीं दिखता। हम जस्ट जो भी करते हैं काम, हमें बस उसका जो रिजल्ट है हमें अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। ये सारा प्रोसेस हमें कंप्यूटर के अंदर हो रहा होता है। तो चलिए बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कैसे प्रोग्राम्स एक्सेप्ट करता है। तो जनरली जो कंप्यूटर है वो क्या करता है कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम क्या करते हैं कि आप हर जो कंप्यूटर के अंदर OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके लिए अगर आप लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए हमें एक आप अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसकी जगह क्या करते हैं कि हम हर OS के लिए प्रोग्राम लिखने की बजाय हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको फिर जिस OS के अंदर हमें यूज करना है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमें यूज करना है उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जनरली जब आप कोई यूजर बेस्ड लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे C हो गया या पाइथन हो गया, तो आप क्या करते हैं कि वो यूजर बेस्ड लैंग्वेज होती है जो हम जनरल लोगों को समझ में आती है, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। फिर क्या होता है कि मार्केट में अदर टूल्स है, जैसे कंपाइलर्स होते हैं, फिर लिंकर्स होते हैं, और फिर प्री प्रोसेसर्स कुछ काम होता है। तो उनकी मदद से हम अपना जो कोड है उसको कन्वर्ट करते हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल होता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल रन करता है तो उसके अंदर .exe देखने को मिलता है। जो .exe हो वो उसका एक्सटेंशन है। तो उसका क्या है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है, जिसको हम विंडोज के अंदर रन कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो बेसिक क्या होता है कि हम एक यूजर लैंग्वेज सीखते हैं और फिर उस यूजर लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं अपने OS के हिसाब से। तो जो यूजर लैंग्वेज है वो आप कोई सी भी सीख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए वो यूजर लैंग्वेज। तो जनरली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसके साथ क्या क्या एक अंदर प्रोसेस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत। बाकी आप आगे जब OS के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी तो क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करें, और जिस ऐप जिसके बारे में जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वो बहुत एक इजी वे है अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को, अपनी इंट्यूटिव स्किल्स को बाहर निकालने का। और इससे आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे भी अच्छे से काम कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल स्किल्स वो यहाँ से ही अच्छी हुई थी। बाद में जाके फिर मैं वो लैंग्वेज में जो मैंने सीखी पाइथन,
या सी, उसमें मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया। तो उसका जो स्टार्ट था वो मैंने यहाँ से ही किया था। तो जैसे कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जनरली क्या होता है कि एक वो मतलब सपोज करो मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, वो सी लैंग्वेज में लिखा, तो सी जो है वो यूजर बेस्ड लैंग्वेज है जो हम इजीली समझ सकते हैं। उसका कुछ एक सिंटैक्स है, अगर वो हमें आता है तो हम उसको समझ सकते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी मतलब हैश इंक्लूड करके जितने भी कमांड्स थे, वो जो हेडर फाइल्स के अंदर कमांड्स थे, उनको रिमूव करने के लिए हम एक प्री प्रोसेसर यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो सारे प्रोग्राम्स वहां से हट जाते हैं और वो डॉट आई में वो प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंपाइलर होता है जो हर ओएस के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो उस कंपाइलेशन के हिसाब से हम उसको फिर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। और ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के बाद जो हेडर फाइल्स होती हैं या लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जो आपकी कंप्यूटर्स की लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ये ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइन होती है उस ओएस के लिए। उसके मदद से, लिंकर की मदद से उसको ऐड करते हैं और उसको एक सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं। तो ये लंबा स्टेप हम फॉलो करते हैं जब हम कोई कोड को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रैच करके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जहां पे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्टार्ट कर सकते हैं बिल्डअप करना। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, मोशन इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे जो आप डे टू डे लाइफ में वो एज इट इज है। यहाँ पे कोई एक स्किल्स नहीं है, एक कोई प्रोग्राम नहीं है जिसको डिकोड करने में आपको प्रॉब्लम हो क्योंकि आपने पहले कुछ पढ़ा। यहाँ एक बेसिक सेट ऑफ कुछ पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन हो, उसको अगर आप कंबाइन करते हो इंस्ट्रक्शन को तो एक प्रोग्राम लिख सकते हो। और उस प्रोग्राम को यहाँ पे एक आपको मतलब एक एनिमेशन टाइप का एक साइड में कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जिसको स्प्राइट बोलते हैं। स्प्राइट कुछ नहीं है, बेसिकली एक कार्टून कैरेक्टर है जो आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं वहां पे, अपने फोटोज डेटा भी अपलोड कुछ भी अपलोड करके वहां पे आप अपना एक एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, स्टोरी तैयार कर सकते हैं, वीडियो गेम्स बना सकते हैं। जब आप कोई अदर यूजर लैंग्वेज सीखने जाएंगे जैसे पाइथन हो गई या सी हो गई, तो आपको वहां इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी अंडरस्टैंडिंग में कि ये कैसे काम कर रही है। तो क्योंकि आपके जो लॉजिक है वो आप ऑलरेडी इस प्रोग्राम के थ्रू क्लियर कर चुके हैं। मतलब जो ये स्क्रैच करके ऐप है इसमें मतलब बहुत एकदम मतलब अगर आप 8 साल के बच्चा भी इस वीडियो को अगर देख रहा है तो वो भी स्क्रैच से मतलब उसको मुश्किल से 3 महीने लगेंगे इस चीज़ को समझने में कि कैसे काम करती है। और वो यहाँ से अपने जो एनालिटिकल स्किल्स और जो बेसिक है प्रोग्रामिंग के मतलब क्या होता है वो यहाँ से अच्छे कर सकता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड इसके बारे में मैं आपको इसके अंदर एक बार ओवरलुक देके बता देता हूँ इसके अंदर कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। जिस ऐप की मैं बात कर रहा था वो ये वाला ऐप है, इसका नाम है स्क्रैच ऐप। और इसके अंदर हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और कूल मतलब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बोलते हैं जो यहाँ पे हमें एक कार्टून कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जो इसको ये स्प्राइट बोलते हैं, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे स्प्राइट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है जिनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इसमें बहुत सारे स्प्राइट हैं, अपने मदद से जो भी आप एनिमेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं या कुछ भी आप मतलब कोई गेम बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे और भी अदर ऑप्शन है गा वगैरह। अगर वो भी नहीं चाहते तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं अपना एक स्प्राइट। यहाँ पे अपलोड में जाके अपना एक खुद का पिक्चर लगा के उसका एक वीडियो एनिमेशन कुछ बनाना चाहे, बैकग्राउंड चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कूल प्रोग्राम्स ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइन देखने को मिल जाते हैं, जैसे मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्री, गो टू। ये ऑलरेडी मतलब ये कुछ प्री डिफाइन इसमें प्रोग्राम्स है। इसके अंदर आप वैल्यूज चेंज करके इस स्प्राइट को इधर से उधर मूव करा सकते हैं। तो जिससे आपको समझ में आएगा कि जनरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ से आप अपना एक बेसिक स्किल्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे लुक्स में भी देखने को मिल जाता है जैसे से हेलो ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें इवेंट्स भी हैं बहुत सारे कि अगर आप क्लिक करते हैं तो ये काम करना चाहिए, मतलब कंडीशनल्स स्टेटमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी है। ये जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है ये सेम है जो अगर आप कोई भी अदर लैंग्वेज सीखते हैं जैसे सी लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी अदर लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पे भी सेम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस फॉलो होता है। और इनको यूज़ करके आप समझ चला इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलता है। तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिपीट का मतलब है कि इस चीज़ को जो अंदर इसके अंदर ये प्रोग्राम है या ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं एक प्रोग्राम बोल रहा हूँ मूव और वेट को, तो इसको ये 10 बार यहाँ पे रिपीट करेगा। इस सेम को 10 बार उसको चलाएगा, 1 सेकंड होल्ड करेगा, फिर उसको चलाएगा, फिर तो चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये चला, फिर रुका, फिर 1 सेकंड रुका, फिर चला। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लूप इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे अच्छे से काम कर पा रहा है और ये स्प्राइट को यहाँ धीरे धीरे 1 सेकंड के बाद चला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है, अगर ये करता है तो ये नहीं करे। तो अगर आप ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट सेंसिंग देखने को मिल जाता है कि अगर आप टच करते हैं माउस का तो उस हिसाब से, अगर कलर चेंज करते हैं तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा आपका माउस ओपन डाउन। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो उनको आप यूज़ करके और बहुत
अच्छे अच्छे मतलब प्रोग्राम्स बनाइए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस बनाइए, अच्छे खासा एनिमेशन यहाँ पे आप अपना खुद का बना सकते हैं इस स्प्राइट की मदद से। और भी बहुत सारे स्प्राइट इसके अंदर अवेलेबल है और वीडियो गेम्स बनेंगे। और मुझे बताइए अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज़ अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।